है दोस्तों आपको, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर बात करें स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था? एबिंगहास ने किया था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन किसका है दोस्तों? कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कथन किसका है दोस्तों? ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, तो ये स्किनर का है दोस्तों। ए करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है दोस्तों, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका वास्तविक अर्थ होता है ये एक व्यवहार का विज्ञान होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है दोस्तों? तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? हम दूसरों का अध्ययन करते हैं, हम दूसरों का निरीक्षण करते हैं। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, तो मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है दोस्तों? तो मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर चलेंगे। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये स्किनर का है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, क्या हो सकता है दोस्तों? क्या शिक्षक होगा, बालक होगा, पाठ्यक्रम होगा या विद्यालय होगा? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, तो निम्न में से क्या चीज आवश्यक है शिक्षा का अगर उस स्तर जो है उठाना है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करना। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, तो वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या रहता था? तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? जब भी शिक्षा का आरंभ होता था तो एक संस्कार होता था, उस संस्कार को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता है दोस्तों उपनयन संस्कार। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है दोस्तों, तो समावर्तन के समकक्ष संस्कार कौन सा है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये समावर्तन होता क्या है। दोस्तों प्राचीन काल में जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो घर लौटते थे या फिर किसी संस्था से घर लौटते थे, तो उसे समावर्तन कहा जाता था। अब इसके समकक्ष संस्कार कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी उपसंपदा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस समय शिक्षा संविधान की किस सूची में है दोस्तों? तो अभी वर्तमान में शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो ये समावर्ती सूची में है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता थे दोस्तों, तो नर्सरी स्कूल का प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये थे फ्रोवेल। बी आपका सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है, तो किस चीज का प्रावधान है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 शिक्षक और 2 कमरों का। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। सी आपका सही हो जाएगा। डाइट का गठन किसके लिए किया गया था दोस्तों? तो डाइट का गठन किसके लिए किया गया था? प्राथमिक शिक्षकों के लिए। सी आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा उपगमन का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? ऊर्जा उपगमन का उपयोग किसमें होता है? तो ये होता है केस अध्ययन में, जिसे केस स्टडी कहा जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं दोस्तों? तो कौन कौन से कारक हैं? वातावरण हो जाएगा आपका, अनुवांशिकता हो जाएगा, प्रशिक्षण या शिक्षण, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपकी यूपी टेट की तैयारी बढ़िया तरीके से होती रहे और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे के अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो बच्चों के लिए पुरस्कार को किसने महत्व नहीं दिया? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, प्याजे। डी आपका सही हो जाएगा। जबकि थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने और आपका पावलाव ने, इन तीनों ने जो है पुरस्कार को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना है। संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है दोस्तों? संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो संवेदी की 4 सेकंड होती है। याद रखिएगा, संवेदी स्मृति 4 सेकंड। संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? तो संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये स्मृति से होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विस्मृति कहलाती है। बी आपका सही हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो ये विस्मृति कहलाता है दोस्तों। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का एक प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है? भावनात्मक स्मृति। सी आपका सही हो जाएगा। भावनात्मक स्मृति जो है वो स्मृति का पार्ट नहीं है, जबकि स्थायी स्मृति, तार्किक और आदत स्मृति जो है ये स्मृति का एक प्रकार है। पुनः स्मरण यानी कि याद करने की प्रक्रिया में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो क्या उत्पन्न कर सकता है भाई? भय, चिंता और परेशानी, ये तीनों ही करेंगे। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विस्मरण एक नकारात्मक धारणा है दोस्तों? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विस्मरण एक नकारात्मक धारणा है? तो ये गेल्डार्ड आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किससे होता है दोस्तों?
तो किससे होता है? अगर बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना है तो उन्हें प्रयोग और खोज करने दीजिए, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? तो मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइड हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक फ्राइड हैं। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन थे दोस्तों? तो कौन है वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों वंश परंपरा के मुख्य वाहक? तो ये जीन्स होते हैं, डी आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो क्या होना चाहिए एक शिक्षक का? तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बी आपका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये अधिगम से संबंधित है दोस्तों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पा रहे हैं। बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है दोस्तों? तो बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है 3 से लेकर 12 वर्ष तक, सी आपका सही हो जाएगा। किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो ये क्या होती है? 12 से 18 वर्ष, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक बच्चा किस अवस्था में रहता है? तो किस में रहता है दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक बच्चा? तो ये रहता है अर्ध स्वप्न अवस्था में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? तो बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी? जॉन डुईवी ने दी थी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो ये विस्मृति कहलाता है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। वायोगोत्स्की के अनुसार वह क्षेत्र जहां एक बच्चा बिना किसी सहायता के कोई कार्य नहीं कर सकता लेकिन किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कर सकता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये समीप विकास का क्षेत्र, सी आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो क्या है? सभी प्रकार की पृष्ठभूमि क्षमताओं वाले बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा देना, सी आपका सही हो जाएगा। अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो अल्पकालीन की कितनी होती है दोस्तों? ये 20 सेकंड होती है, बी आपका